कांट यू सी दैट आई एम स्लीपिंग? और आपने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। ओह माय गॉड, इंग्लिश। कौन है ये बदतमीज? इस दो कौड़ी के भिखारी ने मुझे बदतमीज बोला। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे बदतमीज बोला? तू जानता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? कांट यू सी दैट आई एम स्लीपिंग? और आपने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। ओह माय गॉड, इंग्लिश। ये दो चार इंग्लिश के वर्ड क्या सीख लिए? अपने आप को मिनिस्टर समझता है क्या तू? तू शायद जानता नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। एमएनसी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पे हूँ मैं। मैडम, मुझे पता करना भी नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है आप एक अच्छे घर से बिलोंग करती हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी गंवार ही हो। क्या कहा तूने? गवार? पर दो कौड़ी के भिखारी, खुद तो तू यहाँ पे कचरे में लेटा हुआ था और तू मुझसे कह रहा है कि मैंने तेरे ऊपर कचरा क्यों फेंका? अरे अगर कचरे के आगे कचरा नहीं फेंकूंगी तो फिर किस पे फेंकूंगी? ये हनी इस लड़के से बदतमीजी क्यों कर रही है? और इतना पढ़ा लिखा लड़का जो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश जानता है, यहाँ पर बैठकर भीख मांग रहा है। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कहीं ये हनी अपनी घमंड में इसके साथ बदतमीजी ना करते, इस पर हाथ ना उठाते। चलकर देखता हूँ। मुझे लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुको हनी, क्यों हाथ उठा रही हो तुम इस पर? सर, आपको नहीं पता, ये दो कौड़ी का गरीब लड़का ना मुझे बदतमीज बोल रहा था। बस मैं तो इसको इसकी औकात दिखा रही थी। क्या क्या ये सही बोल रही है? तुम हनी के साथ बदतमीजी कर रहे थे? अरे नहीं नहीं सर, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो यहाँ पर सो रहा था और इन्होंने मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम राहुल है। अभी मैंने सुना कि तुम काफ़ी इंग्लिश भी बोल रहे थे। जी जी सर, मैं एमएससी से पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इस हालत में यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? सर वो क्या है ना, मैंने भागकर शादी की थी। जब तक मेरे पास पैसे थे तो वो लड़की मेरे साथ थी, और जैसे ही मेरे पास पैसे ख़त्म हुए तो घर पर जो भी था वो सब लेकर भाग गई। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। खैर, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमने जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? सर अप्लाई तो मैंने बहुत किया, पर बिना सोर्स के आजकल नौकरियां मिलती कहाँ हैं। और जब किसी ने नौकरी नहीं दी तो मेरी ये हालत हो गई। मुझे खाने पीने के भी लाले पड़ गए। इतनी गरीबी आ गई कि मुझे भीख मांग कर खाना पड़ रहा है और ऐसे ही फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम जॉब करना चाहते हो? जी सर। तो जॉब मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा पर्सनल कार्ड है, कल इस एड्रेस पर आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। क्या सच में सर? ठीक है सर, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस दो कौड़ी के गवार को अब जॉब दे रहे हैं? अगर ये हमारी कंपनी में आएगा तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा। अरे सर, एक बार ये तो देखिए कि ये रोड के किनारे एक भिखारी है और आप इसको ही नौकरी दे रहे हो। शट अप हनी, अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम कल टाइम से ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ठीक है सर, मैं टाइम से आ जाऊंगा। चलो। कौन है बे और कहाँ घुसा रहा है? विकास सर से मिलना था। क्या अब तुझ जैसे दो कौड़ी के फटीचर लड़के हमारे बॉस से मिलेंगे? अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ, मुझे सर ने ही बुलाया था। अबे क्यों बकवास कर रहा है? तुझ जैसे फटीचर आदमी को जॉब, और वो भी हमारी कंपनी में? तू पागल हो गया है क्या? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और सर ने मुझे ये अपना कार्ड भी दिया था। सर ने मुझे यहाँ पर पर्सनली बुलाया था जॉब देने के लिए। ये क्या, सर का पर्सनल विजिटिंग कार्ड, और वो भी तेरे पास? यानी कि तू चोर भी है? अरे नहीं नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि सर ने ही मुझे ये कार्ड दिया था। अच्छा, तुझे, और वो भी हमारे सर कार्ड देंगे? लगता है उनकी जेब से गलती से कार्ड गिर गया होगा और तुझे मिल गया होगा। तो तूने सोचा होगा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और यहाँ पर नौकरी मांगने आ गया। अरे नहीं नहीं सर, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। शट अप! तुझ जैसे दो कौड़ी के आदमी को सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया? अब तू यहाँ से जा रहा है या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊं? चल अब निकल यहाँ से। रुको, क्या हो रहा है अभिषेक? ये देखिए ना सर, ये लड़का आपका पर्सनल विजिटिंग कार्ड लेकर आया था और बोल रहा था कि आपने इसको जॉब देने के लिए बुलाया है। लगता है ये कहीं का दो कौड़ी का गरीब लड़का है। अभिषेक,
इसने कोई चोरी वगैरह नहीं की है। ये विजिटिंग कार्ड मैंने ही दिया था इसे। क्या सर, आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि इस कंपनी में जॉब देने के लिए मैंने बुलाया है उसे। और तुम उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हो क्या गया है, जिसे देखो वही दूसरे के कपड़े देखकर उसे जज करता है। अरे एक बार देख तो लो उस बंदे में स्किल है, टैलेंट है या नहीं। सिर्फ कपड़े देखे और उसे जज करने लगे। अरे एक बार तुम्हें समझना चाहिए, कभी कभी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उसका वक्त खराब हो जाता है और वो अपने कपड़े, पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसके कैरेक्टर से जज करो, उसके स्किल ना देख के उसके कपड़े देखकर उसे जज करो। ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आगे से तुमने किसी के साथ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। चलो अभी के अभी इनसे माफ़ी मांगो। क्या सर, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्या कहा तुमने? तुम माफ़ी नहीं मांगोगे? तो ठीक है, मैं अभी के अभी तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। जाओ यहाँ से। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। चलो ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, अपना काम करो। और राहुल तुम चलो, मैं तुम्हारा काम समझा देता हूँ। जी सर।